आसाराम को पेशी के लिए कोर्ट में ले आया गया है, कोर्ट में पेश किया गया। आसाराम को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था और अब कोर्ट में पेशी हुई है। आसाराम को 1 दिन की पुलिस रिमांड में कल भेजा गया था। पूछताछ के बाद आज जोधपुर पुलिस ने जोधपुर कोर्ट में पेश किया। हमने मुकम्मल कर ली है तफ्तीश। आपको अभी आईओ बता देंगे, आईओ तो बताएंगे। अभी मैं आपको 2 मिनट को लेकर के आगे और क्या आपको लगता है कि हमको जाना है? काफी आपने सावधानी बरती है पूरे में, क्या प्रक्रिया चल रही है? एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया मौजूद हैं जोधपुर कोर्ट के में ही। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी से आसाराम को लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। तस्वीरों में आप देखेंगे इसी गाड़ी से बाहर निकलते हुए आसाराम को जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। विकास, जानना चाहेंगे कि कोर्ट में इस समय क्या चल रहा है? विकास, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तस्वीरों में आप देख सकते हैं आसाराम को जिस गाड़ी से लाया गया, तफ्तीश के बाद पूछताछ करने के बाद अब कोर्ट में पेश किया गया। 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था आसाराम को और अब एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया आसाराम को जोधपुर कोर्ट में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाल टोपी लगाई है आसाराम ने और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। 1 दिन की पुलिस रिमांड के बाद मंडौर पुलिस लाइन में उन्हें रखा गया था और ये गाड़ी आप देख सकते हैं कोर्ट में जब पहुंची उस वक्त की तस्वीरें। इसी गाड़ी में आसाराम सवार थे। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया लगातार मौजूद हैं जोधपुर कोर्ट में ही। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट में इस समय क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कोर्ट में आसाराम को जज के सामने पेश किया गया है और पुलिस ने वहां पर 1 दिन की पुलिस रिमांड और मांगी है। सब बड़ी खबर यह है कि आसाराम की पुलिस रिमांड 1 दिन और मांगी है। फिलहाल कोर्ट में जरह चल रही है। जो आसाराम के वकील हैं वो इस बात की दलील दे रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो ही गलत दर्ज की गई है और इसको क्वैश कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ अगर एफआईआर क्वैश करने का मामला विकास आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पुलिस की तरफ से जो बात की जा रही है पूरी में क्या प्रक्रिया थी पूरी? अभी हम आपको बता देंगे। आज फ्री होते फ्री तो होना है, लेकिन फिर भी ये जो पूरी तैयारी की है इसमें काफी आपका जो है सफल रहा। उनके समर्थक हजारों की तादाद में यहाँ पहुंचे। अजय पॉल लांबा, डीसीपी जोधपुर, जिन्होंने कहा कि ये पूरी कार्रवाई यहां पर कोर्ट में पूरी हो जाए उसके बाद जानकारी देंगे मीडिया को। लेकिन काफी पुख्ता बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद किया गया है ताकि आसाराम के समर्थक वहां तक ना पहुंच सके। विकास, लेकिन आप जो बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं वो ये कि पुलिस 1 और दिन की पुलिस रिमांड चाहती है और जानकारी हासिल करना चाहती है आसाराम से। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस ने 1 दिन की और पुलिस रिमांड मांगी है। कल ही 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी जोधपुर पुलिस ने, लेकिन न्यायालय ने सिर्फ 1 दिन की पुलिस रिमांड दी थी। आज फिर से 1 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है और इस पर अभी फिलहाल कोर्ट के भीतर पुलिस और आसाराम के वकीलों के बीच जरा चल रही है। थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि न्यायालय क्या फैसला लेता है। क्या पुलिस को 1 दिन की और रिमांड मिलती है या फिर आसाराम को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। जी हाँ, जैसा कि विकास बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर ये भी कि आसाराम को कोर्ट में पेश करने के बाद जोधपुर पुलिस ने 1 और दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। आसाराम की पहले भी 2 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 1 ही दिन की रिमांड दी गई थी जोधपुर कोर्ट की तरफ से। कोर्ट में इस वक्त जरह चल रही है। इसी बात को लेकर पुलिस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि 1 और दिन की पुलिस रिमांड मिले आसाराम को। तो कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होगा इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं तब जब जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया, आसाराम को उन्हें लाया गया कोर्ट, इसी गाड़ी से उन्हें लाया गया कोर्ट। 1 दिन पूछताछ की गई है शाम में 5 बजे तक का, क्योंकि कोर्ट का समय है तो बिल्कुल आखिरी समय में उन्हें कोर्ट लाया गया है। पूरी पूछताछ पुलिस कर लेना चाहती थी अपने तौर पर अगर रिमांड ना मिल पाए, लेकिन कोशिश पुलिस की तरफ से, जोधपुर पुलिस की तरफ से ये की जा रही है कि 1 और दिन की पुलिस रिमांड मिले। तो 1 और दिन की पुलिस रिमांड पुलिस चाहती है, जोधपुर पुलिस चाहती है आसाराम बापू की। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा भी जुड़ गए, उनसे भी बात करते हैं। मनीष, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह की गई है? क्योंकि जिस तरह से लाया गया आसाराम को और उसको लेकर वो काफी चाक चौबंद दिख रही थी। साथ ही 1 दिन की और रिमांड पुलिस मांग रही है, 1 दिन की और पुलिस रिमांड पुलिस चाहती है। तो क्या तर्क दिए जा रहे हैं कि क्यों और तफ्तीश की जानी है? क्या और अहम जानकारियां आसाराम से हासिल की जा सकती हैं? मेरा जहां तक अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन पुलिस देर रात तक पूरा कर चुकी थी। इतना ही नहीं, मड़ई गांव ले जाना था वो काम भी पूरा किया जा चुका था और उसके अलावा जितने भी फैक्ट्स को एक दूसरे के साथ मिलाने का काम था वो आज दोपहर में ज्यादातर उच्च अधिकारियों ने पूरा किया। इसीलिए आज शाम के वक्त, जब अब कोर्ट बंद होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तब जाकर आसाराम को कोर्ट में पेश किया गया है। और
ये इस बात की सर्वाधिक संभावना यहाँ जताई जा रही है, क्योंकि इस वक्त मैं खड़ा हूँ जोधपुर की सेंट्रल जेल के बाहर। इस जेल के बाहर हर तरफ से आने वाली सड़क को रोक दिया गया है, यानी उस पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। उस स्थिति का सामना करने के लिए अगर आसाराम को सीधा न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो उसके लिए पहले से इंतजाम है। इस वक्त मैं जिस सड़क पर खड़ा हूँ वो सेंट्रल जेल के जिसका प्रवेश द्वार है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी में आने वाली तमाम सड़कों पर ट्रैफिक को पुलिस बंद कर चुकी है। ये वही जेल है सिमरा जहां पर सलमान खान को भी लाया गया था काले हिरण के शिकार मामले में, और जोधपुर की इसी जेल में आसाराम को लाया जाएगा। कुछ दिन पहले हमारी जेल के जेलर से बात हुई, उनका ये कहना था कि सामान्य कैदियों को जो खाना पीना और तमाम सुविधाएं दी जाती है, ठीक उसी तरीके की सुविधाएं आसाराम को भी यहाँ दी जाएंगी अगर उन्हें न्यायिक हिरासत में लाया जाता है। फिलहाल जेल के बाहर प्रशासन ने अपनी तरफ से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक को बंद करके लोगों को दूसरे रास्तों से डाइवर्ट किया गया है और ऐसी स्थिति में कोर्ट से तकरीबन 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है जेल तक की दूरी तय करने में। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में जितनी दलीलें पुलिस अपनी ओर से देती है, खासतौर पर पीसी यानी पुलिस कस्टडी लेने के लिए अगर पुलिस की ओर से इस तरीके की कोई गुहार की जाती है, क्योंकि 2 दिन की पुलिस कस्टडी जब पुलिस ने मांगी थी तब अदालत ने सिर्फ 1 दिन यानी 24 घंटे की पुलिस कस्टडी आसाराम को दी थी। ऐसे में अब देखना ये होगा आज अगर पुलिस अपनी ओर से कोई दलील रखकर या अनुसंधान के पूरा नहीं होने का हवाला देकर पुलिस कस्टडी की डिमांड करती है तो ऐसी स्थिति में अदालत का क्या रुख रह सकता है। जी हाँ, तो अदालत का क्या रुख रह सकता है ये देखना होगा। लेकिन जैसा कि बता रहे हैं मनीष, पूरी तैयारी जो जेल है, जोधपुर जो जेल है वहां पर भी की गई है। वहां पर भी प्रशासन ने अपने तौर पर इंतजाम कर लिए हैं कि अगर यहाँ से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है यानी न्यायिक हिरासत में अगर भेजा जाता है आसाराम को तो किस तरह के बंदोबस्त किए जाने चाहिए, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। रास्ते जो जेल को जाने वाले रास्ते हैं उनको बंद किया गया है ट्रैफिक के लिए, आम लोगों के लिए, ताकि वहां पर समर्थक ना पहुंच सके आसाराम के इस वक्त। लेकिन कोर्ट में, जोधपुर कोर्ट में जिरह चल रही है, बहस हो रही है इस बात को लेकर कि 1 दिन की और पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत मांगी गई है पुलिस की तरफ से, जोधपुर पुलिस की तरफ से, और इसका विरोध किया जा रहा है आसाराम के वकीलों द्वारा। लेकिन अब देखना यह है कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। जोधपुर कोर्ट की तरफ से क्या 1 और दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है या नहीं आसाराम। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, वापस आसाराम को उसी गाड़ी में सवार किया जा रहा है जिस गाड़ी से उन्हें लाया गया था। एक दिन की और रिमांड मांगी गई थी पुलिस की तरफ से, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि 15 दिन के लिए जेल भेजा गया है, 15 दिन की न्यायिक हिरासत में आसाराम को भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अब आसाराम को जेल जाना होगा, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वापस जाने की, बाहर वापस एक बार ले जाया जा रहा है उसी गाड़ी में जिसमें सवार कर लेकर आए थे आसाराम को पुलिस कस्टडी से कोर्ट में पेश करने के लिए, उसी गाड़ी में एक बार फिर उन्हें सवार कराया गया है। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि वो अब जेल जाएंगे। 14 दिन के लिए जेल गए हैं आसाराम, न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है 15 तारीख तक के लिए। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, 15 तारीख तक के लिए अब जेल में रहेंगे आसाराम, उन्हें जेल भेज दिया गया है। इससे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने हमें जानकारी दी कि किस तरह की तैयारियां वहां की गई हैं। जेल के बाहर जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया है, ट्रैफिक के लिए उसको बंद कर दिया गया है। तो तैयारियां पहले से ही की जा रही थी प्रशासन द्वारा जेल के आसपास के इलाके को, ताकि वहां पर भीड़ ना इकट्ठी हो। अभी तक हुआ क्या है? अभी तक जेसी करके उनको भेज दिया है, बेस अंदर चल रही है। कितने दिन की जेसी? ये पता नहीं सर। 15 दिन की जेसी दी है, 15 सितंबर तक जेसी दी है। बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है वहाँ पे, बेल पर बस चल रही है अभी। अच्छा सर, आप अंदर थे, आप अंदर थे, बताइए किस तरह के आर्गुमेंट उन्होंने पेश किए? नहीं आर्गूमेंट तो नहीं, अब चल रहे हैं, चल रहे हैं। पुलिस ने जेसी मांगी थी, जेसी दी थी। 15 सितंबर तक की। ओके, तो 15 सितंबर तक की जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है और यही पुलिस की तरफ से मांगा गया था। ये जानकारी आपने इस वक्त सुना मिल रही है अभी भी, लेकिन जिरह की जा रही है कोर्ट में। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में यानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है आसाराम को, यानी आसाराम अब जेल गए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है। पुलिस और इस पूरे मामले में तफ्तीश करना चाहती है। पुलिस कस्टडी पहले 2 दिन की मांगी गई थी लेकिन 1 ही दिन की दी गई, और उसके बाद आज जब कोर्ट में पेश किया गया उसके बाद न्यायिक हिरासत में 15 सितंबर तक के लिए आसाराम को भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि आसाराम को जेल भेजा गया है, जोधपुर जेल ले जाया जा रहा है इस वक्त आसाराम को, जहां पर वो 15 सितंबर तक रहेंगे। बेल भी उनकी तरफ से हालांकि आगे बढ़ाई गई है, बेल की अर्जी भी दी गई है, उस पर इस वक्त जिरह चल रही है कोर्ट में, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में यानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है आसाराम को। यौन
शोषण का मामला आरोप आसाराम पर, जिसको लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसको लेकर जो पूरा मामला है वो दर्ज किया गया था दिल्ली में और उसके बाद मामला जोधपुर तक पहुंचा। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया मौजूद है, जो कोर्ट में ही मौजूद है। विकास, क्या जानकारी मिल रही है अभी? क्या अभी भी जिरह हो रही है वहां पर, और क्या पुलिस की तरफ से कहा गया था? विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट में इस समय क्या कुछ चल रहा है और क्या हुआ जब आसाराम को भेजा गया न्यायिक हिरासत में? देखिए, जब अंदर भेजा गया आसाराम बापू जब कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए तो उस समय जोधपुर पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि उनको एक दिन की और रिमांड चाहिए। हालांकि जो जोधपुर पुलिस की तरफ से पुलिस रिमांड मांगी गई थी वो बड़े हल्के शब्दों में मांगी गई थी, उस पर बहुत जोर नहीं दिया गया था। और उसी के बाद आसाराम के वकीलों ने वहां पर जिरह शुरू कर दी और इसके बाद न्यायालय ने उनको 15 दिन की या 15 सितंबर तक की, इसमें थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन बना हुआ है कि 15 सितंबर तक के लिए न्यायिक जुडिशियल हिरासत में भेजा गया है या फिर 15 तारीख तक के लिए भेजा गया है, क्योंकि तमाम जो वकील हैं आसाराम के वो फिलहाल अंदर हैं, कोर्ट में जिरह कर रहे हैं। और जैसे ही कोर्ट ने सीधे जुडिशियल कस्टडी के लिए फैसला अंदर सुनाया उसके बाद ही आसाराम के वकीलों ने जमानत याचिका दाखिल कर दी और फिलहाल उस पर जिरह चल रही है। जी हाँ, जैसा कि विकास जानकारी दे रहे हैं, अभी जमानत याचिका सामने रखी गई है आसाराम के वकीलों द्वारा। खून जोश बढ़ा है, इसके लिए कानून को धन्यवाद, पुलिस को धन्यवाद, मुख्यमंत्री को धन्यवाद। इन सभी बाबाओं की जांच होनी चाहिए, इन बाबाओं को गिरफ्तार करने चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करके इनके आय से अधिक मामला बनता है, सेल टैक्स का मामला बनता है, इनकम टैक्स का मामला बनता है, ये महिलाओं का शोषण करता है। ऐसे ढंगी बाबाओं को गिरफ्तार करके और न्याय न्याय कानून ने सम्मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत आसाराम के विरोध में भी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कोर्ट परिसर में ही के पास ही ये लोग मौजूद हैं जो कि इस तरह का विरोध भी दर्ज करा रहे हैं आसाराम के खिलाफ। आसाराम को लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त भी बहस चल रही है, लेकिन कोर्ट के भीतर, क्योंकि जमानत अर्जी दी गई है आसाराम के वकीलों द्वारा, उसको लेकर अभी भी चर्चा हो रही है, उसको लेकर अभी भी वहां पर जिरह की जा रही है कोर्ट के भीतर। लेकिन न्यायिक हिरासत में आसाराम को भेज दिया गया है। जोधपुर जेल उन्हें भेजा गया है, यानी जोधपुर जेल को पहले से ही तैयार किया गया था, उसके आसपास के इलाके को पहले से ही पुलिस ने वहां पर भी काफी चाक चौबंद बंदोबस्त किए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने हमें जिसकी जानकारी दी इस वक्त। लेकिन ये बता दें आपको कि 14 दिन के लिए जेल भेजा गया आसाराम को। पुलिस इस मामले में, हालांकि पुलिस की तरफ से एक दिन की और पुलिस कस्टडी यानी पुलिस हिरासत मांगी गई थी, लेकिन बहुत पुख्ता तौर पर उस बात को सामने नहीं रखा गया। जुडिशियल कस्टडी में उसके बाद कोर्ट की तरफ से भेजा गया, यानी न्यायिक हिरासत में आसाराम को भेज दिया गया है। बड़ी खबर ये, यौन शोषण का मामला जिसमें कि आरोपी हैं आसाराम, उसको लेकर ही आसाराम से पूछताछ की जा रही थी। कल उन्हें जोधपुर लाया गया था, एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया था। इंदौर से गिरफ्तार करने के बाद लाया गया था आसाराम को जोधपुर वाया दिल्ली होते हुए। आसाराम से पहले इस मामले में पूछताछ की गई थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आसाराम को गिरफ्तार करने के बाद एक दिन की न्यायिक पुलिस हिरासत में उन्हें भेजा गया, जिसको लेकर उनसे पूछताछ की गई। कल रात भर इस मामले को लेकर पूछताछ की गई आसाराम से और अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी 14 दिन के लिए जेल चले गए हैं आसाराम।